सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर है। आज करेंगे बहुत अच्छी बात, बहुत सरल बात जो आपने कभी चिंतन में सोची भी नहीं होगी। ऐसी ही बात शीर्षक पढ़ चुके हैं आप, देव दर्शन कैसे करें। अरे ये बता रहे हैं 50 साल मंदिर जाते हो गए और अब हमसे कह रहे हैं देव दर्शन कैसे करिए, सिखाएंगे हमें। पर हाँ, वास्तव में दर्शन का मतलब क्या होता है कभी सोचा है हमने? हाँ, भगवान के मुख देखने जाते हैं, पूजा पढ़ने जाते हैं। कैसे जाते हैं? गए, हाथ पैर धोए, निसही 3 बार कह के चढ़े, घंटा बजाया, भगवान का नाम लिया, स्तुति पढ़ी, अर्घ्य चढ़ाया, धोख दी और परिक्रमा की ओर चल दी। हम पिछले जितना जीवन गुजारा है शायद इससे अलग नहीं किया। पर क्या यही है देव दर्शन? क्या गुरुवर के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना कुछ इसी तरह होता है? अरे जब किसी उससे मिलने जाते हैं ना, नेता से मिलने जाते हो, किसी बड़े से मिलने जाते हो, तो कितने तरीके से अपने कपड़ों को देखते हैं 1-2 बार। उसके चपरासी से बात करते हैं, जी हजूर से मिलना है। कितना विनय दिखाते हैं, सभ्यता दिखाते हैं, झुकते रहते हैं, आवाज़ नहीं आती है, मंदिर की तरह चक नहीं करते हैं, अपना रौब नहीं झाड़ते हैं, बिल्कुल उसको बड़ा मानते हुए वही सत्कार करते हैं। कुछ भावना होती है, कुछ उसे मिल जाए, यही भावना में जाते हैं। वह तो एक आदमी छोटा सा है। यहाँ पर 3 लोग के नाथ के पास जाते हैं, देव दर्शन की बात करते हैं। कभी मन में चिंतन भी किया है कि दर्शन कैसे करते हैं, दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन के वास्तव में हम उसी रूप में करते हैं जिस रूप में करना चाहिए होता है। अरे अगर भगवान आज सामने आ जाए हमारे और वह कहे मांगो क्या करते हो, या उनको देखते तुम क्या करते हो, कभी हमने चिंतन किया है कि कभी हमारे सामने एकदम आते ही भगवान खड़े हो जाए, क्या करोगे? सोचते रह जाओगे? बहुत बड़े चिंतन की बात है। और वही जब सोचते हो कि भगवान सामने हो गए, कभी उस मुहूर्त पे भी सोचा है कि भगवान खड़े हैं हमारे सामने, पद्मासन मुद्रा में, खड़गासन मुद्रा में ध्यान रहता है हमारे भगवान, कैसे देखूं उनको मैं, कैसे निहारूं उनको? यह चिंतन की बात है। मुनिषी प्रमाण सागर जी से बस यही एक श्रावक ने पूछ दिया सवाल छोटा है, अर्थ बहुत गहरा है। बरसों गुजर गए हमें, पर देव दर्शन कैसे करें, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, कभी इस पर चिंतन नहीं किया। बहुत सरल रूप में बता रहे हैं हमारे गुरुवर मुनिषी प्रमाण सागर जी, दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन कैसे करते हो, दर्शन क्यों ऐसे करते हो, और दर्शन से तुम्हें मिलता क्या है। सुनिएगा जरा अगले 5 मिनट में देव दर्शन कैसे करें। प्राय लोग एक प्रकार की औपचारिकता करते हैं, जाते हैं, सिर नवाते हैं, ढोक देते हैं, कोई रटी रताई स्तुति पाठ बिनती पढ़ लेते हैं। सच्चे अर्थों में देव दर्शन का ये रूप नहीं। दर्शन का मतलब क्या है जानते हैं? आप लोग दर्शन करते हो ना, भगवान के दर्शन करते हो, गुरु के दर्शन करते हो। दर्शन का मतलब क्या है बोलो? दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दर्शन मतलब क्या हुआ? कोई बोलने वाला नहीं है? हाँ, देखने कि भगवान बैठे कि भगे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, क्या है? देखिए, दर्शन का मतलब है भेंट करना, मुलाकात करना, मिलना। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान से मिलने जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं। और जब भगवान से भेंट करने जाएंगे तो हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा ना। किनसे मिलने जा रहे हैं? भगवान से। अब बताओ, तुम्हारे सामने अचानक भगवान खड़े हो जाए तो क्या करोगे? यहां अभी आके भगवान प्रकट हो जाए, भगवान से तुम्हारी भेंट हो जाए तो क्या करोगे? हाँ, खुशी से झूम उठेंगे, नाच उठेंगे, है ना। भगवान सामने आ गए तो पागल हो जाएंगे, है ना। तो मंदिर में जाओ, भगवान को देखने लगो, अपने आप झूम जाओगे, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पर क्या करें, तुम्हें भगवान दिखते नहीं, मूर्ति दिखती, इसलिए वही हाल होता है। भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से भेंट करने जा रहे हैं। और जब भगवान से भेंट करने जा रहे हैं तो ऐसे ही हाथ हिलाते चले जाओ। कैसे जाओगे बोलो? भाव दशा बनाकर
आप किसी अदने से अधिकारी से मिलने जाते हो, कैसे जाते हो? धड़ल्ले से उसके चेंबर में घुस जाते हो क्या? क्या करते हो? सोचते हो, समझते हो क्या बात करना, कैसी बात करना, कितनी बात करना, फिर उसके चपरासी से पूछते हो साहब मूड में है कि नहीं है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर सलीके से जाकर भूमिका बनाकर अपनी बात करते हो। क्यों? कहाँ ट्रेनिंग लिया है? कोई शंका समाधान में पूछ के आए क्या? अरे महाराज ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक अधिकारी से मिलना है, इतना बड़ा अधिकारी है तो उससे तो थोड़ा एक सलीका तो होगा ही ना। तो जब एक अदने से अधिकारी से मिलने के लिए पहले तुम अपनी मनोभूमिका तैयार करते हो, तो जो 3 लोक के अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए भी तो अपनी भावभूमिका बनाना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो अपनी भावभूमिका बना करके जाइए। हम त्रिलोकीनाथ से मिलने जा रहे हैं, ऐसी भाव दशा जब मन में बनती है तो हृदय में उमंग आती है, और जब भगवान सामने दिखे तो आहा मन प्रसन्न हो जाए, आंखें चमक उठे, रोम रोम पुलकित हो उठे, अपने आप को एकदम गदगद भाव से भर लो, तो एक आनंद की लहर होगी। आहा मैं भगवान से मिल गया, ये मेरा परम सौभाग्य है, त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर रहा हूं। ये भाव जब हमारे रोम रोम से निकलेगा ना, तो हमारे कर्म झड़ेंगे और तभी पुण्य बंधेगा। तो वैसी दृष्टि अगर हमारे हृदय में भरे तो एक बार का दर्शन हमें इतना भाव सभर कर देगा कि फिर हमें कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। इसी भाव से जब दर्शन करने जाओ, मंदिर में घुसने के पहले अपनी भाव दशा बनाइए, किसी से बातचीत मत कीजिए। पैर धोते हैं इस भाव से कि हमारे पैर को एक प्रकार से निकृष्ट अंग माना जाता है, हमारे अंदर की जो भी नकारात्मकताएं खत्म हो। और मंदिर के द्वार पर 3 बार निस्सही निस्सही बोलते हैं, वो इसलिए कि हमारे मन की, हमारे वचनों की, हमारे शरीर की नकारात्मकता दूर हो। फिर घंटा बजाते हैं। घंटा क्यों बजाते हैं? भगवान को जगाने, अपने मन को सावधान करने। रे त्रिलोकीनाथ के चरणों में जा रहा, हो जा सावधान। और घंटा जब बजाते हैं ना, तो घंटे के नीचे खड़े होकर बजाओ, उसकी ध्वनि को अपने मस्तिष्क पर गिरता हुआ महसूस करो। उससे हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे एक्टिव होगी, जो एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देगी। कभी प्रयोग करके देखना। अब आज तो रात हो जाएगी, आज नहीं करना, दिन में घंटा बजाओ, उसकी ध्वनि की तरंगों को मस्तिष्क पर गिरने दो, हाथ जोड़ो। आहा त्रिलोकीनाथ के चरणों में आ गया मैं, अपने तन मन को सावधान करते हुए। फिर अंदर बढ़ने से पहले ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सब साहुनम से पूरे 44 दंडक पढ़ो। पहले चूंकि मंदिर बड़े बड़े होते थे तो देरी से भगवान के निकट पहुंचते तक ये हो जाता। अगर आप मंदिर छोटे हैं, एक जगह खड़े खड़े इतना पढ़ो, भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ो, खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाना। जो भी पुंज तुम्हारे हाथों में भगवान के चरणों में अर्पित करो, और भगवान के चरणों में भाव भक्ति के साथ प्रणिपात करो। 3 बार नमन करना चाहिए एक वंदना में। और फिर जो स्तुति विनती अगर तुम्हें याद है तो करो, नहीं तो भगवान को जी भर देखो, उनकी छवि को निहारो, उनकी 3 प्रदक्षिणा दो, और फिर अपनी सुविधानुसार दूसरी वेदी के दर्शन करो। ये एक साधारण सा तरीका हमने बताया। मन की विशुद्धि ही सब
से ज़्यादा आनंद देती है, उस आनंदानुभूति के लिए हमें उसका ध्यान रखना है।